विद्यालय एवं शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य को अपने अपने विचारों से लोगों को संबोधित करेंगे। बच्चों का विकास, विद्यालय का विकास, राष्ट्र की समृद्धि हो या सारे दृष्टिकोण उनके संबोधन में समाहित एसोसिएशन हम अपने इस परंपरा के अनुसार जो बाइनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें देश भर से टीचरों को बुलाते हैं और हमारे बहुत सारे साथी ट्रेन लेट की वजह से 8 घंटा, 7 घंटा, 6 घंटा लेट है। बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, जिनको 2 बजे के अंदर तक आ जाना था, 10 बजे के अंदर तक आ जाना था। बहुत सारे लोग अभी रास्ते में हैं। फिर भी हमें अपने नियत के अनुसार तय कार्यक्रम को आगे बढ़ाना था और हम बहुत समय नहीं लेंगे, क्योंकि मीडिया के हमारे जो भाई आए हैं वो उनको और एक प्रोग्राम में जाना है। वो बार बार हमसे आग्रह कर रहे हैं कि आप जो है कार्यक्रम को थोड़ा सा बढ़ाइए और जो आपके चीफ गेस्ट साहब हैं उनसे भी थोड़ा हमें बाइट लेना है। तो हम संक्षेप में आपको जनरल सेक्रेटरी की रिपोर्ट, जो हमारी जो हिस्ट्री रही है, उसके बारे में हम आपको प्रकाश डालेंगे। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
I am going to read out the history of AIOF-TSA. History of AIOF-TSA back from 1973 by a convention of OFB teachers. This association became affiliated with the Indian National Defence Workers Federation in 1975 and was granted recognition from Ministry of Defence, Government of India in 1975 for correspondence, meeting, etc. As rules have not been finalized at that time in terms of CCS RSA rules 1993. In October 2006, our association was granted recognition from Ministry of Defence, Government of India in terms of CCS RSA rules 1993. It has become easier by effort of late Biman Das, Vice President INDWF ISAP, the Director Sri Gurudat Rai and President GS of INDWF Sri R. Srinivasan बताएंगे यहाँ पर किन किन विषयों ये कार्यक्रम पूरे देश भर में ऑल इंडिया टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन की 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है कि आदरणीय गगन चतुर्वेदी जी का उद्घाटन करने आए हैं। आप डीडीजी हैं, स्कूल और हॉस्पिटल के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में हैं और आज वो हमें आशीर्वाद देने आए हैं। आपने देखा उन्होंने दीप प्रज्वलित किया है और पूरे देश भर में इस तरह के 24 स्कूल हैं, 15,000 इनमें बच्चे हैं और आशीर्वचन के तौर पर जो चतुर्वेदी जी कहेंगे वो आप। सर आपका नाम और आपका नाम बताइए। मेरा नाम JN शर्मा है, एक्स जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन। सर आज जो ये सरकारी स्कूल का हालात है, कुछ खुद गन एंड शेल का स्टाफ अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आखिर क्यों और क्या करने से सारे बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे? आजकल प्राइवेट स्कूल्स का ज़्यादा आकर्षण है, लोग जाते हैं और ये समझ है कि वहाँ और अच्छी पढ़ाई होती है। ये मुद्दा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी उठाया गया है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को फिर आकर्षित करने के लिए उनको और सुविधाएं देनी पड़ेंगी और वो बच्चों के विकास के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो आजकल जैसे डिजिटल क्लासरूम की बात होती है, जैसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात होती है, तो उस तरीके की एक व्यवस्था बना के एक जो नई दुनिया उत्पन्न हो रही है डिजिटल टेक्नोलॉजीज के तहत, उस राह को भी देखना पड़ेगा। सर सारे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में डिजिटल का बात नहीं है। डिजिटल के छोड़ाकर भी कुछ ऐसी मतलब वहाँ पर तैयारियां, मेहनतें या कोशिशें की जाती है कि आज सरकारी स्कूल में नहीं मिला जाता है। तो अब आप देशवासियों को यहाँ से वो अपना ये बताइए कि एक 2-3 ऐसा तदबीर बताइए कि सारे लोग अपने गवर्नमेंट स्कूल को सुधार मिल रहा है। जैसा कि मैंने कहा, सुविधाएं प्राइवेट स्कूल जो सुविधाएं थोड़ी अधिक देने का प्रयास करते हैं, पर ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल पे सुविधाएं नहीं है, पर थोड़ा जैसे साइंस लेबोरेटरीज और पुस्तकालय, इन सब पे थोड़ा ध्यान दें। अध्यापक यहाँ बहुत अच्छे हैं और बहुत क्वालिफाइड हैं और पूरा मुझे विश्वास है कि थोड़ी सी अगर प्रोत्साहन दिया जाए तो गवर्नमेंट स्कूल फिर से निखर सकते हैं। मेरा नाम गगन चतुर्वेदी है, मैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल स्कूल एंड हॉस्पिटल, डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस, CNS। गगन चतुर्वेदी जी, DDG, DO, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाहा सर और हमारे प्रेजेंट प्रेसिडेंट संजय सिंह। सर मैं राजेंद्र जी जो बोल लिए और नाहर जी ने जिस तरह
इशारा कर दिया और गगन जी ने उसकी समअप कर दी। उसके बाद जो चीजें बचती हैं वो बहुत कम है। उन्होंने करीब करीब मुझे ज्यादा कहने के लिए बचा नहीं, सिर्फ एक चीज शेयर करनी। तो ये है कि जैसे ही फैक्ट्री से स्कूल अलग हुए, स्कूलों के बोर्ड उतार दिए, लगा कि स्कूल हर आदमी जो उधर से गुजर रहा उसको भी लग रहा अभी फैक्ट्री में नहीं है। तो एक तो गगन जी ने कहा है कि सारी जो यूनिट्स हैं, फील्ड यूनिट्स हैं, उनको आप लेटर भेजिए और सब जैसा बोर्ड था उससे बढ़िया वाला लगवाइए। ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात है कि हमें ये कई बार लगता है कि हमारी क्या जरूरत है, एसोसिएशंस की क्या जरूरत है, ट्रेड यूनियंस की क्या जरूरत है। तो बड़े टेबल पर जब आप बैठते हैं, आप अपनी बात कहते हैं तो एक बड़े फैसले लेते हैं। सिर्फ एक चीज की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं जिस तरफ गगन जी ने किया है कि इन स्कूलों का भविष्य उज्जवल है। उज्जवल इसलिए है कि करीब करीब 14,500 स्कूल प्राइम मिनिस्टर के नाम पर, प्राइम मिनिस्टर पीएमजी जिसको डील करेगा, बनने हैं। और किसी टेबल पर हम अगर इन 20-24 स्कूलों की बात करते हैं कि 14,500 में इन्हें भी इंक्लूड कर लिया जाए तो हमारी बहुत सारी चीजें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। एक चीज बहुत तय है कि इस तरह की सिचुएशन पहले जब भी आई है, जैसे आईटीबीपी स्कूलों की आई थी, मिनिस्ट्री हमेशा ये तय करती है कि केवी को दे दिया जाए, केवी भी किसी को लेता नहीं है, फंडिंग की व्यवस्था गवर्नमेंट करती है तो फिर उस हिसाब से उसको रन करते हैं। देश भर से आए हुए सारे लोगों को मैं एक बार फिर दिल से धन्यवाद देता हूँ। कोरोना ने हमें 1 साल पीछे धकेल दिया, हम लोग समय पर अपनी कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए और आज जो लोग ट्रेन में हैं, आज सुबह राजधानी से 2 लोग जा रहे थे, वो 1:30 बजे फोन किए कि अभी हम लोग इटावा पहुंचे हैं। तो ट्रेन है राजधानी और दूसरे का कुछ नहीं है, ट्रेन लेट है तो लेट है। मैं एक बार फिर से तहे दिल से गगन जी का धन्यवाद देते हुए कि ऐसे स्थिति में जब पूरे देश के टीचरों का मनोबल डगमगाया हुआ है, सारे लोग आपको ऑनलाइन देख रहे हैं और ये निष्ठा द्वारा जन्म लेती है कि हम किसी भी तरह से अनाथ नहीं है, हमारे साथ हैं और हमारी हर बातों पर जाएगी। सिर्फ एक बात कहते हुए कि सारे देश के टीचरों ने इन विपरीत परिस्थितियों में जिस तरीके से काम किया है, जिस तरह कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस चलाई हैं, 12-12 घंटा रात के 2-2 बजे पढ़ाया है, ये अपने आप में एक चीज है जो सरकारी स्कूल भी नहीं कर पाए हैं। और हमने पिछले कोरोना में भी स्कूलों का जो रिजल्ट है वो किसी तरह गिरने नहीं दिया है। ये हमारे टीचिंग स्टाफ की एक ताकत है। मैं व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद 2 पीढ़ियों को दे रहा हूँ। यहाँ बगल में स्कूल है, उसके प्रिंसिपल साहब से मेरी बात हुई थी, वो पहले राइफल स्कूल में पढ़ते थे और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पूरी की पूरी पीढ़ी हमारे साथ चल रही है। मैं फिर से एक बार गगन साहब को धन्यवाद देते हुए ये कहूँगा कि आगे के समय में हमें आपकी और भी जरूरत होगी। धन्यवाद। हमारे जो आज के माननीय चीफ गेस्ट श्रीमान श्री गगन चतुर्वेदी साहब, डीडीजी एचएनएस, डीओ सीएनएस कोलकाता सर मौजूद है।
सर की मौजूदगी आज के इस समय में हमारे लिए डूबते हुए को तिनके का सहारा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। सर हम धन्यवाद क्या दें, हमारे पास वो शब्द नहीं है जिससे हम धन्यवाद दें आपको। धन्यवाद देने के लिए हम एक ही शब्द बोल सकते हैं कि सर हमारे सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो स्कूल्स है उन सभी टीचरों की तरफ से, अगर हम एक बोले कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्कूल्स का एक परिवार है, उनकी तरफ से सर आपको कोटिशा धन्यवाद है। सर इस समय हमारे साथ कोई ठीक से बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। आप ऐसे में हमारे कार्यक्रम में जो आए और जो मान हमें दिए हैं, इसकी सर एक चर्चा है। जिस दिन हमने आके बताया कि हम गए थे और सर ने एज ए चीफ गेस्ट आने की स्वीकृति दी है, लोगों को एक ताजुब सा लग रहा था। हाँ सच में हमने कहा कि हाँ सर ने अपनी कृपा दिखाई है और आने के लिए बोले हैं। तो और कुछ ऐसी बातें हैं सर जिसको हम कह नहीं सकते, क्योंकि हम डीजी साहब के पास भी गए थे। 10 तारीख को हमारी मीटिंग भी उनके साथ है जनवरी में, और एडीजी साहब के पास भी गए थे। सर आपके पास तो हम जाते ही रहते हैं, और चौधरी साहब के पास भी गए थे। तो अगर हमें उम्मीद की कड़ी नजर आती है कहीं, तो सर भगवान आपको लंबी आयु दे और आपकी जो सेवा है वो शायद और बढ़ती जाए। आपसे जो हमें उम्मीद है, आपकी कार्यशैली से, जिस तरह से आप कार्य पर, यहाँ शायद ये सामने रीना दत्ता मैडम मौजूद है एक एग्जाम्पल के रूप में, शायद इनकी फाइल मेटल से इच्छापुर से लेकर के डीओ तक कोई छूता नहीं था। पेंशन सेल के पास हम लोग गए, वो लोग हमसे ऐसे बात कर रहे थे जैसे हम सड़क से कहीं आए हो। बोले अरे कैसे हो जाएगा, ऐसा है, इसमें इतनी कमी है उतनी कमी है। लेकिन साहब ने एक झटके में और एक वाक्य में उसको लाइन अप करके और पीपीओ इलाहाबाद पहुंच गया, उनका मिलने के कगार पर। तो सर इससे ज्यादा हम उदाहरण हमारे सामने बैठे हुए हैं। इस हालत में भी, और इस हालत में भी ये हमारे साथ अभी आप जो वर्ड सुने ही है कि नहीं आप लोग लगे रहिए, जमे रहिए, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है जो है स्कूलों को बंद कर देना, बट आप लोग अपना काम करते रहिए। और जिस तरह से सर खड़े हैं, मैं क्या बोलूं सर, इस समय सबके चेहरे बता रहे होंगे आपके पास में सर जो है यहाँ पर, कि इस हालत में किस तरह से लोग महसूस कर रहे हैं सर। और हम तो सर आपके एक एक आदेश के लिए तैयार है सर, और हमारी लड़ाई भी आगे हम लड़ेंगे। और धन्यवाद के शब्द हमारे पास नहीं है, कम है जिससे हम आपको धन्यवाद दें। बहुत बहुत सर हम धन्यवाद देते हैं तहे दिल से इस विद्यालय परिवार की तरफ से, इस पूरे ऑल इंडिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री टीचिंग स्टाफ की तरफ से सर हम धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में नाहदा है सर, हमारे जो कुछ भी हो, जेसीएम थर्ड है, जब भी हम कभी याद किए होंगे, किसी काम के लिए याद किए होंगे, तो मुस्कुराते हुए मित्रवत मिले होंगे। अरे राम सिंह जी कैसे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारे लायक कोई सेवा होगी तो बताइए। भले ही लोग कहते रहे अरे नहीं मोदी का युग चल रहा है, अभी फेडरेशन और एसोसिएशन ये सब का कोई युग नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ये लोग जो है लगे रहे हमारे साथ। और जिस भी बात के लिए हमने बुलाया, हमने जिस भी काम के लिए कहा, सब खुले मन से हमारे साथ रहे और हमेशा लगे रहे सर। बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको देते हैं आपके सहयोग के लिए और आज के लिए आने के लिए। और हमारे साथ जो हमारे परिवार के हैं, शायद धन्यवाद देना अच्छा नहीं होगा। शर्मा सर हमारे साथ रहे भी हैं, लगे रहे और एक दिशा दिए हैं और देते रहते हैं, और प्रोग्राम को करने की हिम्मत देते हैं। ये बाइनियल करने के लिए हम आपको कहने में हमें कोई हिरास नहीं है। हमारे टीचिंग स्टाफ जो है आज यहाँ मौजूद, जो आ रहे हैं और जो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में है, वो हमसे कहते हैं राम सिंह सर आप प्रयास कर रहे हैं, क्या होगा, कोई फायदा नहीं लगता है। मतलब सर इस निराशा के माहौल में लोग जैसे हिम्मत हारने वाली बात होती है, ऐसा हो गया है। बोलते हैं सर क्या होगा, तो हिम्मत दिलाते हैं कि नहीं हमारे साथ सर लोग हैं, नाम लेते हैं सब लोगों का और बोलते हैं नहीं आप लोग लगे रहिए। तो वो स्थिति है। और उसमें शर्मा सर आज भी जबकि रिटायर हो गए हैं, ऐसा कोई डायरेक्ट बेनिफिटेड नहीं है हमसे, ये न होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी जब हम बुलाते हैं और जो भी सहयोग हो पाता है, तन मन धन तीनों से हमारे साथ लगे रहते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। और हमारे
संजय सिंह जो हमारे अपने साथ के सहकर्मी भाई हैं और जो प्रेसिडेंट है, अपनी जिम्मेदारियों को बड़े कायदे से निर्वहन करते हैं और बड़े ही स्पष्टवादी और विद्यालय को जैसे टीचर होना चाहिए, हेडमास्टर होना चाहिए, उस तरह के हैं। सहयोग तो उनका अपने परिवार के रूप में ये है। धन्यवाद सर आपको जो है इस तरह के सहयोग के लिए। सब मिला करके सर हम यही कहेंगे कि हमारे बीच में सर आप जिस तरह से आए हैं और लोगों की जो होप है, हम सोचते हैं कि जरूर जिस मीटिंग की आप चर्चा किए हैं उसमें कुछ आपके इस प्रयास से कुछ बड़ी समस्याओं से हम लोग गुजर रहे हैं निगमीकरण के बाद। जैसा कि सब लोग बता रहे हैं, सबको पता है कि 16 स्कूलों में नए एडमिशन बंद कर दिए गए हैं और भविष्य में भी अंधकार दिख रहा है कई लोगों को। लेकिन फिर भी जिस हौसले और कर्तव्य निष्ठा से हमारे टीचर्स कार्य कर रहे हैं वो रहा काबिल तारीफ है। अभी मैं अंबरनाथ के स्कूल में गया, वहां मुझे मौका मिला कि मैं टीचर से बात कर सकूं, तो सबके मन में एक डर है, भय है, भविष्य में क्या होगा, अनसर्टेनिटी है। लेकिन उसके बावजूद भी एक उन्होंने एग्जीबिशन दिखाई, एक बताया कि एक डेफिनेट नंबर क्या है, क्या हाँ वो एक काफी डाउन में डेव लिख नहीं पड़ता, तो उसको भी 71% प्राप्त हुए बोर्ड एग्जाम में। लेकिन परिवार गरीब है इसलिए उसके आगे की पढ़ाई होगी। अभी यहाँ जैसे बताया गया इसी स्कूल से 8th पोजीशन स्टेट में प्राप्त हुई है, 6th पोजीशन प्राप्त हुई है। तो साहब ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि ऐसे कठिन हालात में भी सब हमारे शिक्षक इतना काम कर रहे हैं। और यही संदेश मैं अभी दिल्ली गया था, तो मैं वहां जो जॉइंट सेक्रेटरी है देख रहे हैं उनको मैंने बताया कि साहब इतनी इस हालात में भी हमारे टीचर ने हिम्मत नहीं हारी है और अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और ये भी हमने मंत्रालय को बताने का प्रयास किया है कि आधे से ज्यादा या तकरीबन आधे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल स्टूडेंट्स हैं और आधे के करीब समाज के पिछड़े वर्ग से आते हैं। उसमें से कई ऐसे हैं जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं और कई ऐसे हैं कि जो अगर ये स्कूल बंद हो जाए तो उनकी शिक्षा रुक जाएगी। एक तरफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 100% एनरोलमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी में बात करती है, तो ऐसा तो हमारा यही प्रयास रहना चाहिए कि इस देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त और बहुत तरक्की की है हमने शिक्षा में। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो 12% थी लिटरेसी और ये अपने में एक अचंभा था कि ऐसे जिस समाज में 12% लिटरेसी हो उसमें यूनिवर्सल सफ्रेज पर आधारित एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और एक डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट जो एशिया में अपने तरीके का एक अनोखा एक्सपेरिमेंट था। अब देखिए उस समय इसको कहा गया था फॉरेन प्रेस में द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। रामचंद्र गुहा की एक किताब है इंडिया आफ्टर गांधी, उसमें 2nd चैप्टर का शीर्षक ही यही है कि द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। तो हाँ वहां से हम एक रास्ता तय करके आ रहे हैं। तो जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं साहब, ये आत्मनिर्भर भारत का जो की यात्रा जो थी वो वहीं से शुरू हुई थी, सम्मान की यात्रा। उस समय 70 के दशक में भी बाहर फॉरेन प्रेस में कई आवाजें उठती थी, कहती थी साहब इंडिया सस्टेन नहीं कर पाएगा, टूट जाएगा। लेकिन आज देखिए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात होती है, 2030 में हम 3rd लार्जेस्ट हो जाएंगे। तो ये प्रगति और ये जो आत्मविश्वास है यही आत्मनिर्भर भारत है। तो हमारा यही प्रयास रहा है कि हम मंत्रालय को बताएं कि साहब इस देश के हर बच्चे का एक हक है कि उसे उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त हो।
हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो समाज के पिछड़े वर्ग के हैं, हमारे अध्यापक बहुत कुशल हैं और बहुत ही हिम्मत और मेहनत से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो हो सकता है हमारा जो ये नजरिया है ये एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के समक्ष रखा जाए। अभी मीटिंग होने वाली है शायद 5 अप्रैल में और शायद कुछ अच्छी खबर आए। ये हमारा प्रयास है और इस पे हम प्रयासरत हैं और कई लोग ऐसे थे जो इस नजरिए से रखते हैं तो मानते हैं और शायद ऊपर वाले की अगर ऐसी रही इच्छा तो ये स्कूल फिर पढ़ेंगे और बच्चे आएंगे और इन्हीं स्कूलों से और इस देश के नागरिक पैदा होंगे। राम सिंह जी की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, कई समस्याओं की बात की है तो उसकी भी हम बता दें। कई सीनियर स्केल सिलेक्शन ग्रेड पे काम चल रहा है, जल्दी खत्म हो जाएगा और हम उसको दे पाएंगे। जहां तक पेंशन की बात है, सब फील्ड यूनिट से पेंशन हो रही है, पेंशन का काम भी तेजी से चल रहा है। पे फिक्सेशंस की एक कंप्लेंट थी तो हर फील्ड यूनिट से हमने पे फिक्सेशंस का स्टेटस ले लिया है, उसकी जबरदस्त मॉनिटरिंग चल रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। ये जो ट्रांजिशन का पीरियड था उसमें ये सब जो व्यवस्था थी थोड़ी डगमगा गई थी, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम उसे फिर से स्थापित कर पाएंगे और आप लोगों को कोई ऐसा कष्ट नहीं होगा। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।